आप देख रहे हैं जय जवान जय किसान न्यूज़ 24। मैं पवन कुमार आज हूँ जनपद इटावा। इटावा में जिस जगह बैठा हूँ वहाँ एक छोटा सा कस्बा है बर्तना के पास लगा हुआ उमर सेगड़ा, जहाँ पे विद्यालय राधा कृष्ण इंटर कॉलेज। मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित है यहाँ के डायरेक्टर अरुण कुमार तिवारी जी। बहुत सारी शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी हुई बातें करूँगा क्योंकि ये सेशन जो चला हुआ है 2022 और 23 का, ये बहुत ही विधिवत और बहुत अच्छे से चला है। क्योंकि पूरे देश को, पूरे संसार को मालूम है कि इससे पहले 2 साल कोरोना का समय रहा, लॉकडाउन का समय रहा और पूरी शिक्षा व्यवस्था खराब हो गई थी, उससे कोई भी देश अछूता नहीं था। इस साल ईश्वरी कृपा से सब कुछ ठीक रहा है। बच्चों का जानने का प्रयास करूंगा कि क्या क्या चेंजेस आए हैं बच्चों में, क्या क्या परेशानियां आई इस सेशन में, क्या क्या दिक्कतों का सामना किया। सबसे पहले सर स्वागत है तिवारी जी आपका हमारे चैनल। नमस्कार अरुण कुमार जी, इस सेशन में जब बच्चे आपके पास आए जी, तो 2 साल वो घर पर थे जी, ऑनलाइन शिक्षा ले रहे थे, या बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जिनके पास ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं, देहाती क्षेत्र की रूरल इलाका है। सर इस साल क्या क्या बच्चों में चेंजेस महसूस किए, क्या क्या दिक्कतें परेशानियां आई? पहला चेंज तो यही है कि बच्चे स्कूल आने में जो रूटीन उनका टूट गया था, बहुत मुश्किल से उन्हें कॉलेज की तरफ हम आकर्षित कर पाए, क्योंकि वो घर पे बैठे रहे 2 साल, तो उनका पढ़ाई से मन हट गया। इधर ग्रामीण क्षेत्र है, उनके माँ बाप या गार्जियंस ने उन्हें अपने घरेलू कामों में ज़्यादा समय देना शुरू किया, क्योंकि वो घर पे बैठे थे। यहाँ कोचिंग की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी नहीं हैं, ऑनलाइन व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी नहीं हैं, तो इसलिए बच्चों को स्कूल लाना और फिर उन्हें उसी रूटीन पे पढ़ाना जो 2020 था या उससे पहले था, वो सबसे बड़ी कठिन यहाँ पे समस्या रही। लेकिन धीरे धीरे पिछली साल शायद 6 या 7 महीने स्कूल खुला, इस साल कंटिन्यू चल रहा है, 8 महीने हो गए हैं। तो अब बच्चों में पहले की अपेक्षा सुधार है। जो 2 साल का बुरा समय था कोरोना का, उससे अब बच्चे उबर कर पढ़ाई की तरफ फिर आकर्षित हुए। जो एज फैक्टर भी रहा होगा, आपने देखा होगा कि 2 साल पहले जो बच्चे जब लॉकडाउन लगा तो 3 साल के थे, जब विद्यालय आते आते 5-6 या 6 के हो गए। जी, बढ़ाना है उसको, मतलब से पढ़ रहा था वो 6th स्टैंडर्ड पे उस समय, अब वो 8 में आ गया है, लेकिन उसने 7th पढ़ा नहीं है, वो उसने डॉक्यूमेंट में केवल पास किया है। तो वो बहुत बड़ा प्रेशर विद्यालय पे भी है, टीचर पे भी है। क्या लगता है सर, कितना समय लगेगा ये इस सेशन में कंप्लीटली हमने कवर कर लिया है अभी और थोड़ा सा? 2023-24 जो अगला सेशन आएगा अप्रैल से, तो जुलाई और अगस्त में हम उसी स्थिति में पहुंच जाएंगे जो 2020 में जहाँ से छोड़ा था हमने, जहाँ से छोड़ा था रिकवर कर लेंगे। अच्छा, ये भी स्थिति हुई कि बच्चे जैसे उस समय 200, 250, 300 बच्चे थे, फिर धीरे धीरे वो 150 और 100 पे आ गए बच्चे। अब वो फिर स्थिति ऊपर आई है और 300 के आसपास हम फिर पहुंचे हैं। कक्षा 9, 10, 11, 12 या 6, 7, 8 इनमें हमने फिर अपना रिकवर किया है। ग्रामीण क्षेत्र है, इसका मुख्य कारण है बच्चों का न आना ग्रामीण क्षेत्र। अगर ग्रामीण क्षेत्र ना होता, शहरों में ये प्रॉब्लम कम रही। जागरूकता की कमी है अभिभावकों के अंदर। सर एक सवाल है, मानव जीवन में शिक्षा को कितना महत्वपूर्ण है? 100%, क्योंकि शिक्षा के बगैर हम पशुओं में और मनुष्य में अंतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पशु भी अपना भोजन करते हैं, हम भी अपना भोजन करते हैं। लेकिन शिक्षा की वजह से ही तो हम आपसे अच्छी तरह बात करते हैं, आप समझते हैं या ये चीज़ अच्छी है खराब है। तो शिक्षा के बगैर तो मानो फिर कुछ है ही नहीं। सर आपने बहुत अच्छी बात कही। एक सर हमारी एज के हमसे जो बड़े लोग बुजुर्ग जब बैठते हैं, अक्सर ये चर्चा का विषय रहता है कि जब से ये इंग्लिश मीडियम स्कूल आए हैं शिक्षा बेहतर हुई है, नो डाउट, पर हमारे बच्चों में संस्कारों की कमी है। एक समय होता था जब हम आप घर से निकलते थे, माँ बाप के पैर छूते थे, बड़ों का आदर सम्मान करते थे, वो चीज़ें कहीं ना कहीं अब गुड मॉर्निंग हेलो हाय तक सीमित रही हैं। तो हमारा राधा कृष्ण इंटर कॉलेज ऐसा क्या करने वाला है जो हम बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दे सके और एक संस्कारवान नागरिक हम बना सकें? शिक्षा भी जरूरी है, और अगर हम बहुत अच्छे शिक्षित हैं और अपने माँ बाप, चाचा, दादा, दादी इनको हम इग्नोर करने लगे तो वो शिक्षा फिर बेकार है। फिर तो वो सेल्फ शिक्षा हो गई ना, अपने लिए हम केवल पढ़ रहे हैं। तो समाज में यहाँ पे सुबह प्रेयर में सभी बच्चों को A to Z खड़ा किया जाता है, उनसे पूछा जाता है आपने किसके पैर छुए कि नहीं छुए, और अगर कहीं डाउट होता है तो उनके घर पे कॉल भी करते हैं हम लोग कि ये घर से निकले तो इन्होंने आपके पैर छुए या नहीं छुए। सभ्यता से कैसे आप बोलें, कोई घर में रिश्तेदार आ रहा है आप कैसे पेश आएंगे उससे। ये नहीं है कि आप घरेलू जो भाषा है, अभद्र भाषा है, उनका यूज ना करें। रिश्तेदार को रिश्तेदार की तरह समझें, और शिक्षा के साथ साथ ये बहुत आवश्यक है कि आप संभ्रांत नागरिक भी बने। केवल शिक्षा से ही सब कुछ नहीं होना है, शिक्षा के साथ में शिक्षा भी आवश्यक है,
लेकिन हमें जो अपना आदर सत्कार है, जो अपने पुरखों ने सिखाया हमें, वो हम बच्चों को भी सिखाना चाहते हैं। अरुण कुमार तिवारी जी, आपसे मैं आखिरी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अपने चैनल के माध्यम से आने वाले पर्व होली पर क्या शुभकामनाएं और विद्यालय परिवार की तरफ से क्या संदेश है नए सेशन पर अभिभावकों को, क्षेत्रीय जनता को तो मैं यही कहूँगा कि जो भी बच्चे घर पे अभी बैठे हैं, अभी 10% बच्चे हैं जो घर पे बैठे हैं नहीं पढ़ रहे, मैं उनसे यही कहूँगा कि अगले सेशन 1 अप्रैल से वो कहीं ना कहीं एडमिशन कराएं। राधा कृष्ण इंटर कॉलेज में ज़रूरी नहीं कि आप यहीं कराएं, आपको जहाँ अच्छा लगे, लेकिन उन्हें घर पे मत बैठाएं। होली सभी के लिए मंगलमय हो, पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरे हमारे विद्यालय परिवार के लिए, और जो भी हमारे जान पहचान के लोग हैं सभी के लिए बहुत शुभ हो। और ये नया ऐसा लाए कि जैसे कि कोरोना काल में हम लोग परेशान हुए थे, ऐसा भविष्य में कभी ना आए। हम तो होली में यही कामना करते हैं सभी लोग स्वस्थ रहें और शिक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं मेरे साथ बात करने के लिए उपस्थित थे अरुण कुमार तिवारी जी, जो कि राधा कृष्ण इंटर कॉलेज के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बड़ी बारीकी से बताया और सबसे महत्वपूर्ण बात जो करना चाहते थे, उन्होंने कहा कि बच्चा जो है विद्यालय में 5 से 6 घंटे रहता है। रूरल इलाके में विद्यालय भी कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंतजार कर रहे थे इस साल के शायद लॉकडाउन दोबारा ना लगे। ऐसी स्थिति में उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना बेहतर नहीं समझा। उनकी भी अपील है, मैं भी अपील अपने चैनल के माध्यम से करता हूँ, बच्चों को विद्यालय जरूर भेजें, क्योंकि सच्चाई वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आदरणीय प्रबंधक जी को, विद्यालय परिवार के सभी स्टाफ और बच्चों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ आने वाले पर